नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अभी थोड़ी देर पहले लेह में जो उपद्रव हुआ है, और ये उपद्रव आंदोलनकारियों का मैं कभी नहीं कहूंगा। इसके लिए जो मन करे वो आप हमको कह दीजिए। ये जो सत्ताधारियों का उपद्रव हुआ है, उस उपद्रव की हमने खबर दिखाई थी, वजह बताई थी। सोनम वांगचुक और लेह के नागरिक, लेह के नौजवान युवा जेनजी आखिर क्या मांग रहे हैं मोदी और शाह से, ये सब बताया था, एक एक पॉइंट। कि उनको आदिवासी राज्य का दर्जा चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, नौकरी में आरक्षण चाहिए, अनुसूची छठी अनुसूची में राज्य को अपने डलवाना है ताकि जो है उनको स्वायत्तता रहे प्रशासन में। यही सब बातें थी। हमने जाते जाते एक बात कही थी, भाऊ और हम साथ में थे, और कहा हमने कि जो भी अपडेट होगा हम लेके आएंगे। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी जल्दी लेकर के अपडेट आना पड़ेगा और इतने दुखद अपडेट लेके आना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये वीडियो फिर भी देर हो गया क्योंकि हमने भाऊ ने वीडियो रिकॉर्ड किया 20-22 मिनट का, और तकनीकी वजह से वो वीडियो नहीं डाउनलोड ही नहीं हो पाया कि आप तक जा पाए। फिर किया, तब ये हो सकता है, अब ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसके बाद जाएगा, तो हो सकता है आप तक ये वीडियो पहुंच जाए। जो लेह में आंदोलनकारियों ने भाजपा दफ्तर की तरफ कदम बढ़ाया और पुलिस ने लाठीचार्ज, जो खबर बताया गया है, लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले दागे, इतने तक खबर थी ना। खबर उसके आगे है, 4 से 5 मौत की खबर है। जेनजी आंदोलन नाम लेने पर इस देश में गुनाह होता जा रहा है ना। लेकिन जेनजी आंदोलन हम याद दिलाएंगे, नेपाल में जेनजी आंदोलन हुआ था, भ्रष्टाचार और नेपो किड्स के खिलाफ सरकार के पर आवाज उठी थी, गोलियां चल गई थी। मैं नेपाल से अपने देश की तुलना नहीं करना चाहता हूं, बहुत छोटा है, लेकिन 4 से 5 मौत की खबर है और 72 से ज्यादा घायल होने की खबर है। घायल इतनी बड़ी संख्या छोटे से प्रदेश में, अस्पताल में किस जगह मिली होगी अभी कल्पना नहीं हम कर पा रहे। और उससे भी घिनौनी बात है, ये घिनौनी, इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, वहां से इस खबर को आउट करवा दिया गया है। और करवाया गया है, ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, करवाया गया है। क्योंकि जब पिछली बार जब लाठीचार्ज की खबर आई थी और बीजेपी दफ्तर फूंकने की खबर आई थी, तो उस वक्त हमने इन्हीं मीडिया पोर्टल से उस खबर की डिटेल जानने की कोशिश की थी, खबर लगी थी। और जब ये खबर और बढ़ी, 4 से 5 मौत की खबर आई, तो टॉप जितनी मीडिया है सबने खबर को आउट कर दिया। इसका मतलब करवाया गया है। भाऊ को लाइए जरा, फटाफट लाइए भाऊ को। भाऊ मैं पहले दिखा दूं जरा आपको, मैं आप देखेंगे तो हतप्रभ रह जाएंगे। इस देश की मीडिया का ये कलंकित चेहरा, ये कहता है कोई हम सबसे तेज है, ये सबसे मक्कार है, सब तेज उज क्या है। ये देखिए, ये अंबानी चैनल है, खबर देखिए। सचिन पायलट ने बीजेपी और केंद्र सरकार की पर तोहमतों की बौछार कर दी। करते रहो, एक पैर से मोहताज, रेस में भरी रफ्तार। अमेरिका डलास में आईसीई डिटेंशन सेंटर पर गोलीबारी। डलास की गोलीबारी छापा है अंबानी का पोर्टल, लेकिन लेह में 4 से 5 मौतें कैसे हो गई पुलिस के साथ झड़प में, खबर गायब। श्रीदेवी की सौतन, जिसने मुस्लिम से शादी की, ये खबर देश के लिए जरूरी है सबसे। विश्व गुरु इसी से बनेंगे हम। धन्नीपुर में मस्जिद नहीं खेती ही बेहतर, ये उस धन्नीपुर की खबर है जिसमें हमने कल चला दिया था कि प्राधिकरण परमिशन नहीं दिया, उसने रद्द कर दिया उसका लेआउट। पहिए में छिपकर काबुल से दिल्ली पहुंचा बच्चा। ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खबरें थी। आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए, लाइए जरा। अब अगला देखिए जरा, फिर हम असली खबर पे आते हैं। ये टीवी 9 है। परमाणु पर रूस ईरान में डील, सूर्यवंशी ने मारा ऐसा आसमानी छक्का, जमीन पर लौटी ही नहीं गेंद। अब सोचिए आप, गुरुत्वाकर्षण को फेल कर दिया सूर्यवंशी ने भारत के। तोड़ेंगे 50% आरक्षण की दीवार, राहुल का ऐलान। फॉरेन ट्रिप फेल करने की धमकी, कैसे बाबा के जाल में फंसी छात्राएं। 10 मंजिला हाइट, ब्रह्मोस की ताकत, गिनीज बुक में छपेगा ये दुर्गा पांडाल। सब गिनीज बुक के लिए ही देश में चल रहा है। रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, छोटी आनंदी की शादी की तैयारियां शुरू। सबसे बड़ी तो खबर यह है, इस टीवी शो में हुई हल्दी सेरेमनी, छोटी आनंदी की शादी।
अमेरिका में ऑटिज्म के केस भारत से ज्यादा, बसंत कुंज में स्वामी का खेल, ये टीवी 9 था। कहीं खबर दिखी भाऊ? नहीं दिखेगी। आइए सबसे तेज, लाओ भाई अगला दिखाओ। आज तक चीन ने ट्रंप को दी अपने गिरेबान में झांकने की हिदायत। चलिए आगे बढ़ाइए, बढ़ाइए फटाफट स्क्रॉल करिए। हाँ, नीचे देखिए दूसरी खबर, जम्मू कश्मीर में लश्कर का आतंकी मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार, पहलगाम से जोड़ दिए हैं तार। चलिए अगला लाइए, लाइए फटाफट। उसके नीचे 2 के बाद नीचे की खबरें हैं, क्योंकि पूरा काफी खबरें थी तो सब हमने कहा दिखा दें। 66666 वैभव सूर्यवंशी, वही जिसकी बॉल धरती पर लौटी नहीं थी, धो डाला। टैरिफ के बाद H-1B वीजा पर हंगामा, अमेरिका में ये बड़े मंत्री। शाहरुख संग नेशनल अवार्ड शेयर करना सपने जैसा, विक्रांत मैसी। योगी आदित्यनाथ के नाम पर बिहार में खड़गे का दांव कितना होगा कारगर। मोसाद का हाथ, 4 वर्ल्ड लीडर्स का यूएन में माइक बंद हो गया। भारत में तो कितना होता रहता है, मोसाद से ज्यादा एक्सपर्ट यहाँ है। मेरी 4 बीबी, कितने बच्चे? चला दो भैया, यही सब खबर देश के लिए जरूरी है ना। 100 से ज्यादा बच्चे। चर्चा में यूएई के इस शख्स का कबूलनामा। अश्वगंधा, शिलाजीत, ये सब के बारे में विशेष जानकारी, इससे विश्वगुरु बनना है। खरीदनी है फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो 10,000 कम होगा। लेह की खबर गायब है, हमारे देश की खबर गायब है। इस देश में क्या हुआ है पड़ोस में देखने के बाद देश की खबर ये गायब है। ये खबरें गायब करके, ये सेंसरशिप, ये किम जोंग और जिनपिंग और पुतिन के शासन में हो सकता है। भारत के डेमोक्रेटिक भारत में तो मुमकिन नहीं, अम्बेडकर और गांधी के भारत में। खबर अब देखिए, असली खबर, हिंदुस्तान, भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस। यहां खबर देखिए, इंडियन एक्सप्रेस, स्टेटहुड प्रोटेस्ट टेक्स वायलेंट टर्न इन लद्दाख, बीजेपी ऑफिस सेट अब्लेज इन लेह, सोनम वांगचुक क्लेम्स 3 to 5 यंग पीपुल किल्ड। नेक्स्ट आई इंडियन एक्सप्रेस के बाद हिंदुस्तान, कौन सी है वे मांगे जिसके लिए जल उठा लद्दाख, 4 की मौत, भाजपा दफ्तर को भी नहीं छोड़ा। नेक्स्ट आइए भास्कर देखिए, लद्दाख में हिंसा, 4 की मौत, 72 घायल, राज्य का दर्जा मांग रहे प्रदर्शनकारियों ने लेह में भाजपा ऑफिस जलाया, शहर में मार्च रैली बैन। हटा दीजिए भैया आप इसको। भाऊ, ये मौत अब जो है वो रबर की गोली और आंसू गैस के गोले, लाठी, आपने तो बहुत 40 साल में देखा होगा, हमने बहुत देख डाला अपने छोटे मैं समय में। मैं एक बात मैं बता दूं आशीष जी आपको कि लाठीचार्ज बर्बरतापूर्ण करने पे लोगों की मृत्यु होती है या गोली चलाने से, आंसू गैस से हाँ। लोग मरते नहीं है। या तो वहां बर्बरतापूर्ण उन बच्चों पे लाठियां बरसाई गई है, या हो सकता है गोली चली जिसकी खबरें, क्योंकि खबरें सेंसर होकर आ रही, खबरें सेंसर होकर आ रही है। और जिन चैनलों ने ये खबरें ब्लॉक की, जिन मीडिया ने खबरें ब्लॉक की, उसने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए उसपे, क्योंकि लद्दाख इस भारत का एक अंग है। हम मानते हैं लद्दाख की भारतीय है, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यदि भारत का हिस्सा है तो हमारे भारतीय है। यदि उनके ऊपर पीड़ा होती है तो ये हर भारतीयों को उसके ऊपर रिएक्ट होना जरूरी है। लद्दाख में लाठीचार्ज हो गया, लद्दाख में लाठीचार्ज में यदि 5 बच्चों की मौत होती है और वो बच्चे भविष्य होंगे किसी के, कैसा ये देश स्वस्थ बैठ सकता है? कैसे वो अखबार वाले चुपचाप बैठ सकते हैं? कैसा लोगों के अंदर ये मतलब ये घिन आती है अपने आप को? या क्या एक टूल किट निर्माण हुआ है सरकार का ऐसे आंदोलन और इसको? क्योंकि नेपाल के आंदोलन के बाद सरकार भी जानती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सरकार जानती है कि वो ज्वालामुखी के एक मुहाने पे बैठी हुई है, ये सोया हुआ ज्वालामुखी है, सरकार जानती है। सरकार जानती है उनकी उत्पीड़न ने क्या किया, सरकार जानती है कि ये चोरी के वोट से आई है, सरकार सब जानती है जो आरोप लगते हैं उनपे। ऐसा नहीं कि सरकार अनजान है। तो क्या इसीलिए गृह मंत्रालय ने पुरानी फाइलें खंगालने के लिए कहा था 1972 के बाद के आंदोलनों की? और उसके बाद यही निकला होगा कि इन्हीं संघियों और भाजपाइयों ने तो आंदोलन करे थे। फिर उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि उसका एक एसओपी निकाला और उसके फिर कारण आए, उसके भी ऊपर हमने शो किया। कारण क्या थे? मस्जिद के ऊपर रंग भेजना, मस्जिद के सामने डीजे बजाना, त्योहार के होली के त्योहार में दूसरे धर्म के लोगों पे रंग फेंकना, यही ना दूसरे धर्म के बारे में टिप्पणी करना।
ये सारे कारण उन्होंने बताए संभावित, लेकिन ये कारण नहीं बताया कि नेताओं का भ्रष्टाचार, नेताओं के बच्चों का व्यभिचार, राजनीति में संविधान की अवहेलना, लोगों पे अत्याचार, अपने मन की बात लादना, किए हुए वादे से वादा फरामोश, वादे न निभाना और वादों को जुमले कह देना, झूठ पे झूठ बोलना, भगवान को एटीएम के रूप में उपयोग में लाना, ये कारण है, ये कारण है जिसकी वजह से आंदोलन होते हैं। इन कारणों पे चद्दरदारी सरकार ने, अब वो आंदोलन के तथाकथित कुछ कारण गिन के उन्होंने कहा कि अब क्या करना चाहिए। ईडी सीबीआई देखेगी इसको कौन फंडिंग करता है, क्या करता है, कैसा करता है। इसीलिए इसी टूल किट का एक्सटेंशन है, यदि ऐसा आंदोलन हुआ तो खबरें ब्लॉक करो। यही नेपाल ने किया था, सोशल मीडिया बैन करवाया था। यही नेपाल ने किया था। ये प्रेशर कुकर होता है आशीष, यदि आप इसको दबा के रखो तो ये विस्फोट होगा। वो विस्फोट लद्दाख में हुआ जिसमें 5 बच्चे शहीद हुए। ये बच्चे क्या नई आजादी के लिए शहीद हुए? सवाल ये है, क्या मांग रहे थे? वो वही मांग रहे थे जो आपने प्रॉमिस किया था, 370 हटाने के बाद राज्य का दर्जा देंगे, वही वो मांग रहे थे। वहां सारे के सारे आदिवासी है, तो आदिवासियों के लिए शेड्यूल 6 में मांग रहे थे। वो 2 लोकसभा मांग रहे थे, एक कारगिल और एक लद्दाख। ऐसा क्या मांग रहे थे जो देश दे नहीं पाता? 2023-22 से लगातार मीटिंगें हो रही है, उसके बेनतीजा मीटिंगें क्यों हो रही है? क्या सरकार ने इसके बीच में जाने का प्रयास किया? क्या सरकार ने कभी अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ा के बात करने की बात करी? 5 बार अनशन होता है, लेह लद्दाख से जंतर मंतर तक पदयात्रा होती है, फिर भी सरकार जगती नहीं, और अब सरकार मृत्यु का आंकड़ा दबाती है। लेकिन सच जो होता है ना आशीष, वो कहीं ना कहीं से निकलता है। सच को आप रोक नहीं सकते, सच्चाई लोगों तक पहुंचती है। लद्दाख में जो हुआ, आपने गोदी पामेरियन मीडिया में तो छुपा दिया, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने तो छापा, हिंदुस्तान ने तो छापा, भास्कर ने तो छापा। उन्होंने कहीं ना कहीं पत्रकारिता का दायित्व निभाया। मैं तीनों अखबारों को सैल्यूट करता हूं। एक कम इस कारण हो सकता है उन्होंने कहीं गंदा काम भी किया हो, लेकिन इस कारण, इस खबर के लिए मैं करता हूं, क्योंकि इन 3 अखबारों ने यह माना कि लेह लद्दाख ये भारत का हिस्सा है। लेह लद्दाख हमारे लिए सेंसिटिव राज्य है, क्योंकि चीन के सीधे बॉर्डर पे टच करता है। ये वही लेह लद्दाख है जहां की चीन ने जमीन हड़पी हुई है। ये वही लेह लद्दाख है, वो लगातार जम्मू कश्मीर राज्य था तो ये लगातार अवहेलना झेल रहा था। ये वही लेह लद्दाख है जिसके एस्पिरेशन आपने जगाए। बच्चे नौकरी नहीं चाहेंगे तो क्या चाहेंगे? बच्चे अपना भविष्य नहीं चाहेंगे तो क्या चाहेंगे? बच्चे मोटरसाइकिल तो नहीं मांग रहे थे, बच्चे कलर टीवी नहीं मांग रहे थे, बच्चे डाटा और आटा भी नहीं मांग रहे थे आपसे, बच्चे नौकरियां मांग रहे थे कि लद्दाख के लोगों को प्रायोरिटी दे दीजिए। राज ठाकरे भी मुंबई में यही कहते हैं। गुजरात में भी तो प्रायोरिटी इतनी होती है कि सारे गुजरातियों को ठेके देते हैं पूरे देश में, सारे देश के उद्योग गुजरात में जाते हैं। क्या गुजराती सिर्फ भारत का अंग है? क्या लेह लद्दाख नहीं है? सवाल ये खबर दबा के आपने लेह लद्दाख को अकेला छोड़ दिया। लेकिन एक पत्रकारिता का दायित्व होने के नाते आशीष, मुझे लगता है कि हमें उन लोगों के लिए लड़ना होगा, उन लोगों की बात जनता तक पहुंचानी होगी। हम किसी को विद्रोह करने के लिए नहीं कहते, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक जगह एक राज्य में दमन हो रहा है। पूरा मणिपुर 2 साल तक जलता रहा, इनके कान पे जू नहीं रेंगी। अब लद्दाख लेह जलना शुरू हो गया, इनके कान पे जू नहीं रेंग रही और एक खबरें दबा रहे हैं। लेकिन बात यहां तक आ गई कि अब बीजेपी का ऑफिस फूंक डाला। मुझे डर इस बात का है, क्या अब लोग लद्दाख मणिपुर में तो 2 आदिवासी समूह के बीच में लड़ाई थी। एक तरफ से सरकार एक का समर्थन कर रही थी, दूसरे का दमन कर रही थी। ऐसा बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन लेह लद्दाख में तो ये किसी 2 ग्रुप का लड़ाई झगड़ा नहीं, ये झगड़ा आत्मसम्मान का, आत्मरक्षा का, अपनी संस्कृति को बचाने का, अपने संविधान ने दिए हुए अधिकारों की रक्षा करने का झगड़ा है। और इस झगड़े के लिए दिस इज द स्टेट वर्सेस द पब्लिक,
ये आवाम और सरकार के बीच की लड़ाई है। और जब ये लड़ाई बीजेपी के कार्यालय तक पहुंच गई, ये मुझे खतरे की घंटी लगती है। मैं बार बार आगाह करता हूं, मैं बार बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं हर शो में बोलते आ रहा हूं, मैं सत्ताधीशों को बोलता हूं कि जग जाइए, इसको उस मुहाने पे मत ले जाइए कि जहां नो पॉइंट ऑफ रिटर्न होगा। छोटे छोटे देश तो संभल जाएंगे, ये उपमहाद्वीप है, इसको संभलने में कई साल लग जाएंगे, हम सैकड़ों साल पीछे चले जाएंगे। एक तरफ चीन हमारा ग्रास लेने के लिए बैठा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान खड़ा हुआ है, अमेरिका का समर्थन, रशिया का समर्थन, चीन का समर्थन, टर्की का समर्थन, जापान का समर्थन, अजरबैजान का समर्थन, यूएई का समर्थन। एक तरफ बांग्लादेश दुश्मन बना बैठा हुआ है, नेपाल हिंदू राष्ट्र को दे रहा है। ऐसे में इस देश को कमजोर होते हुए देखना हर एक हमारे दुश्मनों का सबसे बड़ा ख्वाब है। और उसको क्यों आप साकार करने जा रहे हो, उस सपने को क्यों साकार करने दे रहे हो? बॉर्डर स्टेट्स है, वहां क्यों नहीं आप जल्दी एक्शन लेते हो? वो तो शांतिता प्रिय है, उसने तो बेचारे ने अपना आंदोलन ही वापस ले लिया बच्चे मरने के बाद। हाँ, उसने बता दिया कि वो महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि महात्मा गांधी होते हुए भी भगत सिंह क्यों हुए? एक सवाल है बच्चों के मन में आता है कि महात्मा गांधी जब अहिंसा सिखा रहे थे तो भगत सिंह क्यों नहीं समझ रहे थे? भगत सिंह समझ रहे थे, लेकिन आयु का फर्क था। भगत सिंह युवा थे, धगधगा रहा था अंदर, होने वाला उत्पीड़न देखा नहीं जा रहा था। यूथ में क्रोध होता है, उसी क्रोध ने उनको शहीद करवाया। एक गांधीवादी आंदोलन चला रहा है, लेकिन वहां का यूथ बिखर गया। क्यों बिखर गया? क्योंकि दो आंदोलनकारियों की हालात बहुत खराब, बहुत खराब हुई और उनको लगा कि हम लोग मर रहे हैं जंग करके, लेकिन सरकार जरा भी दखल नहीं ले रही है। अब सरकार को भड़के यह बताना होगा कि हम है, और हम है करने के लिए यदि उनको हिस्सा लेना का सहारा लेना पड़ता है तो ये महात्मा गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है। सिर्फ बाहर जाके मत कहिएगा ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। जो आप कहते हैं उसको आप लागू करिए अपने देश में। यदि ये बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी का देश है, तो कम से कम अपने लोगों की पीड़ाओं को फूंक मारने का काम करिए। आग भड़काइए मत, उनके जख्मों को सहलाने का प्रयास कीजिएगा, उसमें नमक मत छिड़किएगा। ये पाठ की शुरुआत यहां रुक जाए, भगवान से प्रार्थना करता हूं। ये आगे नहीं बढ़े, ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन देश की जनता के सामने ये मालूम भी होना चाहिए कि देश में हो क्या रहा है, क्योंकि मेरा मुख्य दायित्व संविधान ने जो अधिकार दिए उसके तहत जनता के सामने खबरों को परोसना है, उसका विश्लेषण करना है। मैं मेरे काम से कोताही कैसा कर सकता हूं? नहीं जानी भी चाहिए खबर ना। विदेशों में लोग हंसते नहीं, हम तो हमेशा कहते हैं कि अगर अपने किसी के घर में प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम घर के भीतर बातचीत करके रेक्टिफाई हो जाए तो ज्यादा बेहतर है ना, पूरे मोहल्ले के सामने तमाशा हो। जब ये जाके विदेश में बोलते हैं कि युद्ध नहीं बुद्ध का दौर है, हम युद्ध नहीं बुद्ध में विश्वास रखते हैं, हमारा देश युद्ध नहीं बुद्ध में विश्वास रखता है, और वो विदेश वाले जब मणिपुर और लेह की खबर देखेंगे, मणिपुर देखते होंगे और लेह देखेंगे, तो क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी को क्या कहेंगे कि ये कितना बड़ा झूठा आदमी है, यहाँ बुद्ध का की बात बता रहा हूं, अपने देश में इसके कोने आशीष, कोने मैं तो विश्व का कोई आदमी क्या कहे मुझे नहीं पता। हाँ, मैं इस देश को, बस इस देश को बचाना है। ये पीड़ा उसकी है, ये पीड़ा संविधान की बचानी है, संविधान ने दिए हुए अधिकारों को बचाना है। उन बच्चों की मासूमियत को इसका हिसाब लेना है, उनके साथ न्याय करना चाहिए, उनके साथ न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो ये देश, सरदार पटेल ने बहुत सारे संस्थान इकट्ठा करके इस भारत का निर्माण किया। बहुत तकलीफ हुई उनको, बहुत मेहनत की उन्होंने। क्या ये भारत टुकड़ों में बटेगा? क्या वर्तमान सरकार चाहती कि भारत टुकड़ों में बटे? और नहीं चाहते हैं तो मणिपुर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख ये उतने ही महत्वपूर्ण है जितने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। नहीं, हमें
हमें जो है 4-5 मौतें जो हैं उस पर जो दुख है, उससे ज्यादा वो 4-5 मौतें इस पूरे देश के युवा को वो चिता रही हैं। आप आज लेह में 4-5 युवकों की जान गई है झड़प में अगर, तो उस खबर को आप दबा दिए। ऑफिशियल स्टेटमेंट, सरकार का स्टेटमेंट अब तक नहीं आया। इस पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, स्टेटमेंट नहीं आया। कल को किसी और देश के हिस्से में होगा, आप आवाज दबाओगे, आवाज मुंह बंद करोगे, सांसें रोक दोगे, खबर देश में नहीं जाएगी। क्या पॉकेट पॉकेट कोने कोने में लोगों को ये सवाल है, ये लगे बुरा बुरा, ये क्यों नहीं बताया जाएगा? इस देश में मान लिया कि एक प्रदर्शन था, वो हिंसक हो गया। हिंसक प्रदर्शन में पुलिस की लापरवाही, पुलिस की कमी या पुलिस की गुंडई या मतलब जो भी आप उसको, जो वहां की स्थिति रही, वहां पर कुछ युवाओं की जान गई है। देश के सामने आप ब्रीफ करें, आप जाएं लेह लद्दाख, तत्काल नहीं जाना चाहिए होम सेक्रेटरी को, तत्काल होम मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए, वहां जाके बैठना चाहिए ना कि हो गया जो हो गया, झटके में हो गया। लेह हम परिवार लद्दाख के साथ लेह लद्दाख में क्या एक ही लोकसभा सीट है, ये उसका कारण है? हाँ, क्या हर जगह हर चीज आपको सिर्फ आंकड़ों में दिखती है? हर चीज आपको सत्ता में रहने का गणित ही दिखाते हैं? भूल जाइए इस गुणा भाग को। प्रधानमंत्री है आप, इस देश के प्रधानमंत्री है, अभिभावक है आप, गुजरात के भी है तो महाराष्ट्र के भी है, उतने ही लद्दाख लेह के है, उतने ही जम्मू कश्मीर के हैं और उतने ही मणिपुर के। मणिपुर जाने में 2 साल लगाए। लद्दाख को बुझाइए। शांति प्रिय प्रदेश है, बुद्ध की धरती को बदनाम न होने दे, ये गुजारिश है सरकार से। इस देश में शांति बनाए रखिए। ये देश, मैं बोल रहा हूं, इस ज्वालामुखी को जगाइए मत। जहां अंग्रेजों का शासन उखाड़ के फेंक दिया इस देश के उन भूखी नंगी जनता ने, आज जनता की स्थिति ठीक है उससे। मत करिए। जितना हो सके ये लद्दाख को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए, और दमन के साथ नहीं, प्यार के साथ। प्यार ही आखिरी विकल्प है। लद्दाख के जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी हमारे भाई बहन बुजुर्ग हैं, उनसे एक ही कि इसमें ऐसा हम यहाँ बैठ करके दुख बांट लेंगे तो ये भी एक ढकोसला होगा, पाखंड होगा। लेकिन निवेदन है, इस दुख की घड़ी में ये मानिए आप कि आपके साथ पूरा मुल्क है, पूरा देश है। है और ये भी जो युवा हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग इस देश में जो कुछ भी मिला है, जो आपको हक भी मिला है, वो बाबा साहब ने उसकी व्यवस्था की थी। जो आप प्रोटेस्ट कर रहे, वो सब कुछ बाबा साहब ने व्यवस्था की थी। अगर उस हक पर कोई भी हकमारी कर रहा है, तो बाबा साहब का भी गुनहगार है, सिर्फ आपका नहीं, बाबा साहब का गुनहगार है। और बाबा साहब का गुनहगार मतलब पूरे मुल्क का गुनहगार, पूरे भारत का गुनहगार है। तो पूरा भारत जो गुनहगार है, उसके गुनाह की सजा पूरा भारत देगा। लेकिन आप कानून व्यवस्था को अपने हाथ में मत लीजिएगा। आप मत हमारे लीजिएगा। हमारे परिवार जैसे, अगर हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे हैं, जैसे यहाँ के समाज हमारा है, वैसे ही है। ये ये बताने और जताने की अगर हमको आज जरूरत पड़ रही है, तो ये हमारी नाकामी यही है। इस पर हमें ये अफसोस होता है कि हमें ये बताना विफलता चाहिए। है। ये आपको और विफलता हमें है। दोनों को पता होना चाहिए था कि हम सब भाई हैं, एक ही परिवार है, एक ही घर है, एक खून है, एक मिट्टी है। तो निवेदन है। और रही बात आपके हक की और वहां से जुड़ी खबर की, हमने कहा है, ये वादा भी किया है और देखेंगे भी। और कई बार होता है, इस बात को हम किस दुनिया का और नहीं किसी को बता सकते कि कहीं और हम प्रूव करें, लेकिन ये भाव को पता है और मुझे पता है, क्योंकि हम दोनों आप सारी पॉलिसी और इस सब पे डिस्कस तो करते हैं। कितनी खबरें ऐसी होती हैं, ये बोल के कहते हैं कि व्यूज व्यूज नहीं आएगा, लेकिन ये जरूरी है करना। जरूरी है। और फिर ये दायित्व होता है, पत्रकारिता हम कहते हैं पत्रकारिता हाँ। का दायित्व व्यूज व्यूज नहीं है। पत्रकारिता का दायित्व आज में हमारे लिए न्यूज है। वो हाँ, आपके पास जानी चाहिए। जितने देखिए नहीं देखिए, हम पे बैन लगे, हम अरेस्ट हो जाए, वो सब अपने जगह पे है। लेकिन जब तक काम करेंगे सच्चाई के लिए, वाणी का उपयोग करते रहेंगे, आपके वेदनाओं को शब्द देते रहेंगे, ये आपको हम आज प्रॉमिस करते हैं। लद्दाख हाँ। दिल्ली से दूर नहीं, लद्दाख दिल्ली का हिस्सा मानते हैं। लद्दाख इस भारत का माथा है और इस माथे पे हमें गर्व है।
बिल्कुल, इजाजत दीजिए, हम जो भी अपडेट होगा लेके आएंगे, ये भरोसा रखिएगा बस। धन्यवाद भाऊ, हम फिर आएंगे अगर कोई अपडेट होगा। हालांकि वक्त तो ऐसा दुखद है कि इसमें क्या धन्यवाद करें, बस आएंगे हम। नमस्कार, नमस्कार।